हेलो भाई, कैसे हो। 17 नंबर तक तो अपने हो चुके थे, आज देखते हैं 18 नंबर। और कोशिश रहेगी थी 42 तक आपके कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार 2000 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो भी 2022 के बाद पेपर में आए हैं, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है न्यू पैटर्न के हिसाब से, वो आपको सारे बताऊंगा। इधर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा भाई। देखिए, बस आप देखते रहिए वीडियो को। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। देखिए भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है भैया। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों साइड वृत्त पर स्थित हो, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। पी क्यू आर एस, जिसके अंदर पी क्यू एस है और क्यू आर 16.8 है और आर एस 14 है और पी एस 25.2 है। तो पी एस और क्यू एस एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं भैया। ये मान लो ओ प्रकार के समद्विभाजित का मतलब होता है कि ये आपस में इक्वल पार्ट्स में बांट लिए। ठीक है, ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अपन को एस का मान ज्ञात करना है भाई। देखिए, ये जो लाइन खींची है ना, ये वाली जिसपे मैंने काटा काटा किया है भाई, इस साइड का ट्रायंगल और इस साइड का ट्रायंगल देखो आप, ये दोनों का इंटू होता है भाई। डायरेक्ट है भाई ये मेथड। और इन दोनों का इंटू इक्वल होते हैं। पॉइंट से पॉइंट 14 से काटोगे 12 टाइम और 12 से काटोगे इसको 21 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 21। ये डायरेक्ट है। अब आप ये कहोगे सर ये आया कैसे? देखिए भाई, ट्रायंगल फर्स्ट और थर्ड में देखिए, ट्रायंगल फर्स्ट और थर्ड, ये थर्ड आ गया। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल ये एंगल इक्वल रहेंगे। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है भाई। एंगल पी ओ क्यू इक्वल है एंगल एस ओ आर के। शीर्ष ठीक है भाई, ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है समद्विभाजित किया है भाई। ये साइड इसके इक्वल है, तो क्या आ गया? साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो भैया ये ऊपर ये जो एंगल है इसके सामने साइड कौन सी है? पी क्यू। इसके सामने साइड कौन सी है? आर एस। इक्वल रहेंगी भाई। ये वाला एंगल भैया, ये एंगल भी इक्वल रहेगा। देखिए, एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण इक्वल होते हैं भाई। यानी ये इसके इक्वल हो गया, एक ही चाप है। देखिए, तो ये पीओ के और इसी प्रकार एक चाप ये थी, एक चाप ये थी, तो ये इसके इक्वल आ गया एस हो के। ये अपनी आगे पहली इक्वेशन। दूसरे में देखिए भाई, ट्रायंगल यहां ले लेते हैं। फोर्थ और 2 में देखिए, दोनों लोग ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे भाई। ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल है। तो इसके सामने वाली साइड पी एस और इसमें क्यू आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए,
ये कोण ए की चाप द्वारा इसके इक्वल होगा इस वाले में, तो इसके सामने वाली साइड कितनी है पी क्यू पीओ, और इसके सामने वाली साइड कितनी है भाई क्यूओ। ठीक है, मगर यहां पे क्या आ रहा है एसओ आ रहा है। तो आप जानते हो ये दोनों समद्विभाजित हुई है, तो समान भागों में आपस में डिवाइड हुई है, तो क्यूओ को अपन एसओ भी बोल सकते हैं। समीकरण, अब समीकरण 2 और 1 से ये साइड इक्वल हुई, दोनों इक्वल हुई, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो बस अपन को ये ही अपन से पूछा था, ये अपनी थ्योरम आई है भाई निकल के, तो आ गई। तो अब आगे देखते हैं। पी क्यू का मान एस है, आर एस का मान क्या है भाई 14, पी एस का मान कितना है भाई अपने पास पी एस, और इधर कितना आ गया क्यू आर, क्यू आर क्या है भाई अपने पास 68 पॉइंट, ये इधर इंटू हो जाएगा ये इधर, तो अपने पास थ्योरम निकल के आ जाएगी, जो ये हमने डायरेक्ट बता दी थी आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल है भाई, एबीसी में एमएनबीसी के पैरेलल है, एमएन पैरेलल है, एमबीसीएन क्या है चतुर्भुज एमबीसीएन का क्षेत्रफल 130 है भाई, ये 130 है, एमएन 4 है और ये एनसी 5 है, तो एम ए एन का क्षेत्रफल, ये जो एम ए एन है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई अपन को। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में समरूप होंगे, आप जानते हो समरूप होंगे, ए बी सी ए एम एन के समरूप होगा। तो इनका जो एरिया आएगा ना, एरिया इनकी साइड के वर्ग के अनुपात में आएगा। इसकी साइड कितनी है ए एन, इसकी साइड कितनी है ए सी, ये 4 है और ये 9 है, ये कितना है 4 यानी ये और ये 9 है, इनका वर्ग किया अपन ने, ये 16 और ये 81, इनका अंतर 65, ये जो 65 आया है ना इनका अंतर 65, ये जो 65 आया है ना, ये जो एरिया है इसका एरिया आया है एम एन बी सी का एरिया, सी बी का एरिया मान लो ना, इसका एरिया है, ये क्या है इसका एरिया आ गया चतुर्भुज का, मगर इसका 130 है तो अपन ने इसको 2 से इंटू किया, 130 आ गया, 2 से इंटू किया 130 आ गया। तो इसी प्रकार इसका कितना आएगा भाई 16 को अगर 2 से इंटू किया तो कितना आ गया 32, क्योंकि इसका एरिया कितना था 16 को 2 से इंटू किया तो 32, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए एबीसी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसका क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है भाई, 44 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है डी, और ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो बी डी ई का क्षेत्रफल भाई, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये एक है ये भी एक है, क्यों भाई मध्य बिंदु हो गया ना, ये भी एक है ये भी एक है, मध्य बिंदु हुआ तो ये एक है ये 2 है, इसका मतलब क्या है ये दोनों आपस में समरूप है, क्यों मध्य बिंदु थ्योरम से। तो इसका क्षेत्रफल इसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में, और इसका क्षेत्रफल पूरे वाले का इसकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में, इसकी भुजा कितनी है 2, ये कितनी आ गई अपने पास 1 और ये 4 का कितना है भाई इसका 44, पूरे का कितना है 44, यहाँ कितना है 4, यानी 11 से इंटू किया तो इसको भी 11 से इंटू 11 और ये 44, अगर इसका 44 रहेगा तो इसका 11 रहेगा, इसका कितना आ गया 11,
ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक डीलर एक वस्तु के क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है भाई। ये सीपी है तो एमआरपी कितना होगा भाई इसका? ये 100 रुपए है तो ये 140 होगा भाई। 40% अधिक अंकित कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। और ग्राहक को 20% और 25% की दो क्रमागत छूट देता है। भैया दो छूट है तो इस है ना, तो अपन क्या करते हैं, दो छूट की एक सिंगल छूट लेते हैं। देखिए कैसे लेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 की चीज 4 में बेचता है। अब कितनी है 25 यानी 1/4 यानी 4 की चीज 3 में बेच रहा है। 4 से 4 खत्म की वस्तु 3 में बेच रहा है यानी 2 रुपए की छूट है। तो सिंगल छूट कितनी हो गई भाई अपने पास? 40% की सिंगल छूट हो गई। टोटल कितने, अगर ऐसे भी नहीं निकाल पाओ तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। x 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन में 100। 5 और ये 5 से काटा तो 5 इसमें से माइनस करोगे तो 40%। सेम वही चीज है भाई, 40% आ गई। छूट कितनी आ गई? 40%। यानी छूट इस पे 40% की छूट यानी 140 पर 40% की छूट भाई 14×84 यानी उस वस्तु को 84 रुपए में बेच दिया। यानी लॉस कितना हुआ? 16 रुपए का। 16 रुपए का तो हानि अपने को 140 की यानी 16 के बराबर कितने की है? 140 रुपए की। आगे बढ़ते हैं भाई। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या आएगा भाई वस्तु का क्रय मूल्य? अब इसको 100 अगर अपन लाना चाहते हैं, ये क्या है 100 है, अगर इसको 100 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 100/16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर भी 100/16 से डिवाइड करते हैं। काटो 4 से काटोगे 4 बार, इसको 25 बार 4 से काटा, इसको काटोगे 35 बार 4 से, है ना। 35 इंटू 25 लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है भाई डी में, और कोई ऑप्शन अपना 5 नहीं आ रहा है। मैंने देख लिया सीधा डी में आ रहा है तो अपना डी सही हो गया भाई आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए भाई इस पैटर्न को इसमें चेंज करना है तो सब में क्या है x का भाग लगा दो, बराबर 0 उधर भेजोगे -3। ठीक है। 6 तक जाना है तो सबसे पहले स्क्वायर तक जाओ आप। इसकी डायरेक्ट कितनी आती है भाई? इसका आता है k² - 2 यानी k² - 2। ठीक है। वो क्यों आया? इसको खोलोगे a² प्लस b² प्लस 2ab खत्म। ये कितना आ गया? 9। 9 को उधर भेजोगे माइनस में जाएगा 7। क्या आ गया? 7। आई बात समझ में? आप देखिए क्यूब तक जाना है, क्यूब तक जाते हो तो ये 6 हो जाएगी ना, 2 की 6 हो जाएंगे। तो क्या आता है? k³ - 3a। a यानी k कर लो, है ना, जो यहां नंबर रहेगा। तो 7 -3k यानी 7 21। 343 - 21 322। काफी इजी था भाई, फॉर्मूला लगा दिया भाई इसमें। a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b इसके बराबर होता है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। समीकरण कोसेक 85 डिग्री प्लस 5 थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा। देखिए भाई कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है।
इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है भाई, जोड़ के देख लीजिए। एक माइनस का है और एक साइन क्या है, प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो गए। इसी प्रकार ये दोनों 90 हो रहे थे, ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया बी 0। कैसे आया देखिए, 90 माइनस थीटा, ये पूरा वैल्यू माइनस 5 डिग्री बच गया, इधर कितना बच गया, थीटा है, और इधर माइनस का है ही पहले से, है ना, ये वाला टर्म एक सेम हो गए दोनों, एक माइनस का हो गया और एक अपने पास आ गया प्लस का, तो दोनों कैंसिल हो गए। इसी प्रकार ये हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या किया है, 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती x है, तो भैया दो क्वेश्चन एक साथ दे दिए इसमें, इनका रेशो पूछा है 2x रेशो y का क्या होगा। देखिए पहले मध्य अनुपाती निकालते हैं, क्या होता है, a b और b और ये c, यानी ac इक्वल b स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे, है ना। तो क्या है, पहला नंबर 12.8 और मध्य अनुपाती x, ये होता है भाई बीच का अनुपाती, मध्य अनुपाती, ऐसे। इन दोनों का इंटू किया, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाया रूट लगाया, ये कितने आते हैं भाई, 64 दूनी, और ये 324 दूनी, है ना, 2 से 2 बार, 64 का 8, और इसका कितना आता है भाई, और 2 पॉइंट ये थे, यानी 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 8 इंटू 18 अपॉन में 10 इंटू में 2 ये x की वैल्यू आ गई, x के साथ मल्टीप्लाई 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y में क्या दे रखा है, तृतीय अनुपात से दे रखा है, तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात क्या होता है भाई, देखिए a b और c, यानी ये होता है तीसरा अनुपात, ये दूसरा, ये दूसरा, ये पहला, ठीक है। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, ये y की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहां से, पॉइंट से पॉइंट, ठीक है, सीधा डाल देते हैं भाई y की वैल्यू इधर, ये एक पॉइंट है तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, नीचे इधर पॉइंट था 10 बना दिया, और नीचे कितना आ गया, 384, ठीक है भाई। देखिए कैंसिल, और ये किससे जा रहा है, मेरे हिसाब से 12 से जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, बच गए 2, 12 दूनी 24, इसको भी काटते, 12 चौका 48, 9 12 8 96। आगे बढ़ते हैं भाई, 4 से काटोगे 12 बार, ठीक है, 32 से 3 बार, ये 2 बार, ये 16। अब इसको, इसमें 3 आना चाहिए भाई, 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी काट के देखते भाई। 16 को काटोगे, 16 तिया 48, बच गए अपने पास 9, 16 6 96, खत्म। ये 12 बार, 8:12, यानी 2:3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था भाई, अपन ने क्या क्या y कमांड डायरेक्ट डाल दिया, इससे थोड़ा इजी हो गया। इसमें कुछ पेयर थे तो वो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 21 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 है तो 1/x की पावर 1/x स्क्वायर प्लस y/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले भाई इसका एलसीएम ले लीजिए, यही आएगा ऊपर, है ना। इसकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। देखिए कैसे आएगी। इसका डायरेक्ट मेथड होता है भैया, ये जो 4 है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला। दोनों को इनटू किया है जब अपन ने, तो अपने पास 21 है इसके बराबर। अगर इन दोनों को इनटू करेंगे तो ये वाला रिजल्ट निकल के सामने आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 7 दे रखी है, इसकी वैल्यू 7 दे रखी है, तो माइनस की कितनी आएगी भाई अपने पास 3, भाग आ गया 7, यहां 7 है, भाग दिया 3 आ गया, ये 7 है। अब क्या करना है भाई, x और x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है। देखिए ये कैंसिल हो गया यहीं के, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर भाई 1 2 और ये y स्क्वायर बराबर 10, भाग दिया 5। तो अपने पास क्या सामने आया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जब भी निकालते हैं ये a मान लेते हैं, ये b, a प्लस b में 2 का भाग लगा दो सीधा, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास 5, कहा आ गया 5, ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखते हैं नीचे वाली वैल्यू, यानी ये कैंसिल, ऑप्शन ये कैंसिल इन दोनों का। तो इन दोनों का देखोगे तो माइनस 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 माइनस, ठीक है, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गए अपने पास प्लस, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया, ये कितने बचे माइनस के 4, माइनस से माइनस खत्म, ये कितना आ गया 2। स्क्वायर है दोनों पर, स्क्वायर किया भाई, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया 4, सी ऑप्शन, ठीक है। तो अपने पास क्या सामने आया, x इंटू वाई को अगर मान चाहिए तो सीधा अपने को फॉर्मूला आ गया a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन जल्दी इजी हो जाएगा इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को नोट कर ले भाई सभी लोग, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26, एक समबाहु त्रिभुज है भाई, समबाहु में सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल इक्वल होते हैं, 60 60 60। एडी लंब है, ABC है, ये एडी लंब है BC पर, ये लंब है BC पर, ये 90 का होगा तो ये भाई 30 का होगा, क्योंकि इसके जो पॉइंट होते हैं एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, इसके कोण समद्वि, इसका जो लंब होता है वो कोण समद्वि भाजक भी होता है। आगे बढ़िए, यदि एडी 4√3 है तो ABC का परिमाप, पूरे का परिमाप पूछ रहा है भाई। 60 के सामने ये है तो tan 60 का फॉर्मूला सीधा चिपका दो ना इसमें, AD अपॉन DC, 60 की वैल्यू √3, रूट से रूट, अपने पास क्या आ गया DC 4 आ गया, ये भी 4 ये भी 4, यानी पूरी 8 हो गई। पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर, ये लो भाई 24। क्या था भाई, क्या सवाल था, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं 27, पहले 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है भैया, 1 2 3 4 और ये 5वीं संख्या आ गई। 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का कितना 3 गुना है, यानी ये 4 संख्याएं हैं, इनका औसत यानी 4 का भाग दिया तो इसके बराबर कितना आ गया 3 गुना, ई का 3 गुना। यदि सभी संख्याओं का औसत कितना है, इतना है 85.8, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, ये सम आ गया, ठीक है। अब इस साइड 5 संख्याओं का सम कितना होगा भाई, ये तो 4 संख्याओं का है औसत, यानी इनका सम कितना आ गया, 4 संख्याओं का सम ये आ गया और 5वीं संख्या कितनी आ गई,
4 संख्याओं का सम और 5वीं संख्या ही, यानी 5 संख्याओं का सम इसके बराबर है। तो 5वीं संख्या पूछिए, तो क्या दिक्कत है भाई? 10 लगा दिया 2 बार, ठीक है। आगे बढ़ 12 और 13, 13 का 13 ही आ गया, काटते हैं भाई अब इसको। 13 छिक 78 है ना। क्या बच गया अपने पास? 2 7 13 छिक 78, 2 से काटोगे 33, यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई? 33। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। आ गया समझ में भाई? कंपोनेंट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक रूल होता है कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा देते हैं भाई। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर सी और डी होता है, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? सी प्लस डी और सी माइनस डी आ जाती है। ये अपने पास कंपोनेंट रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस है, इसको अपन ने चेंज किया है, इसको चेंज किया तो ये नीचे आ गया भाई माइनस का। 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा? sec अपॉन 10 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 माइनस करोगे 2, भाग दिया 4/1 आ गया, ठीक है। ये कितना होता है? 1 अपॉन कोस, और ये साइन अपॉन कोस। कोस से कोस कैंसिल, 1 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी आ गई? 4/1, ठीक है। इसको उधर भेजोगे तो साइन बराबर कितना आ गया? 1/4, ठीक है भाई। अब इसको लेते हैं ट्राइंगल फॉर्म में। ये तो L, ये A, ये K, तो साइन क्या होता है? लंब बटे कक्का। L की वैल्यू और ये कितनी आ गई? 4, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? सीधा सट बात है, √15 आएगा भाई। 16 16 में से 1 जाएंगे, क्या आ गया? 15, 15 में से वो स्क्वायर आएगा, तो ये √15 आ गया। ऐसे L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर K स्क्वायर। ये कितना है? 16, 1 इसमें से जाएगा, कितना बचेगा? √15। आगे बढ़ते का होता है भाई, तो ये 1 आगे 4 आगे, ये √15 आ गया। पाइथागोरस से अपन ने इसको सोल्व किया है। जब आया है इसको आप सोल्व होगे कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई कोसेक। कोसेक क्या होता है भाई? कोसेक होता है K/L, और कोट क्या होता है? A/L, ठीक है। इसी प्रकार K/L, और ये क्या होता है? माइनस L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। K की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और A की वैल्यू कितनी आ गई? √15, और नीचे कितना आएगा भाई? 4 माइनस √15, ठीक है। ऐसा कोई आंसर आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसको मैं हटा देता हूं। तो क्या करते हैं? 4 प्लस √15 ऊपर इंटू 4 प्लस √15 नीचे इंटू, ये कितना बन गया? 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 16 में से 15 गए, 1 बच गया। ये कितने आ गए भाई? 16, ये 15, और फिर 2AB, ये कितना आ गया? 32 और 31। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया? 31 और ये 8, ये A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, ये 2AB के फॉर्मूले से खोला है भाई। इसको आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले ऑफ सोल होगा, मल्टीप्लाई होता है, भाग में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी पहला क्या आ गया? 36 आ गया पहला नंबर। तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, ऊपर चला जाएगा, 36 आ गया। पहला नंबर कितना आ गया? 36। आगे बढ़ते हैं भाई। ये अपन ने सोल्व किया है। अब दूसरा देखते हैं। भाग मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 3
भाग में तो भाग है तो मल्टीप्लाई में लोगे तो 4 ऊपर 3 नीचे है ना, और 5/8 कैंसिल हो गया भाई, कितना आ गया 8 से 8, 5/9 काट लिया 4 बार, और ये 20, यानी इन दोनों को सोल्व करने पर कितना आ गया 20 आ गया भाई, सीधा यहाँ उतार दिया। आगे बढ़ते तीसरा नंबर भाई, भाग में भाग लगा दो भाई बाहर, 2/3 प्लस 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये आएगा 9/16, ठीक है। ये कितना आ गया भाई, ये भाग का साइन है भाई, तो भाग में अगर ये भाग में मल्टीप्लाई में लोगे तो कितना आ जाएगा 16/9, 32/27। अब क्या है, भाग में है तो मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 27/32, काट लो भाई 4 से, ये कितनी बार 5 बार, और ये 8 बार, 8 आ रहा है, सब में आ रहा है भाई। ये कितने आ गए भाई, इंटू किया 135/8, भाग दोगे 16, एक बार बच गए 16 सही, 7/8, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए भाई ये क्वेश्चन है अपने पास, यदि 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7 है तो थीटा की वैल्यू ना तो 90 से ज्यादा है और 0 से अधिक है तो tan थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा की मान क्या है। या तो इनको चेंज लो कर भाई साइन और कोस में, सीधा हो जाएगा सवाल। है ना, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। इसको पहले साइन और कोस में चेंज करते हैं। कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 7। साइन को x मान लेते हैं भाई, चलो साइन ही मान लो यार, ठीक है, बराबर में 7। ये आ गया भाई, इसको x मान लो, ये 15x स्क्वायर और ये 7 उधर भेजोगे माइनस के 8, माइनस आ गया ना 15 तो 8 इसको उधर भेज दिया बनने इधर से हटा के। ये इस माइनस में तो साइन चेंज दो करो ये एक बार इनके, तो 15x स्क्वायर माइनस 2x और इसको इधर लाओगे तो माइनस के 0। ये कितने आ गए भाई 120। तो कौन सी टेबल में आता है भाई, 12 की टेबल में बनेगा ये, -12x प्लस 10x बराबर 0। इन दोनों का इंटू किया 120 आया। 120 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर कितना हो 2 का हो। आगे बात समझ में, तो 2 को अपन लिख सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है 5x और ये 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है 5x माइनस 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x माइनस 4 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो ये आ गई साइन की वैल्यू, क्या आ गई साइन थीटा 4/5। ये ट्रायंगल लिया अपन ने 4 5 यानी लंब बटे कर्ण, ये आधार कितना आ गया 3 पाइथागोरस का। अब इसमें डाल दो क्या क्या है भाई अपने पास, साइन की वैल्यू 4/5 प्लस 1, कोस की वैल्यू भाई 3/5, ये अलग है 3/5 ये अलग आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 5 9/5 और 9 3/5, ये खत्म, कितना आ गया 3, और ये अलग से 3 सही 3/5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31, चतुर्भुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है भैया, एक चतुर्भुज है, इसके ए बी सी डी के अंदर एक वृत्त है इस प्रकार, इसको चारों साइड के छुआ। यदि ए बी 8 है, बी सी 7 है और सी डी 6 है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो इसका सम
8 प्लस 6 बराबर इसके सम के इक्वल होता है भाई। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 8 को 7 प्लस 1 प्लस 7 से 7 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इस ए बी और सी डी का सम बी सी और ए डी के इक्वल होता है भाई। आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है भाई जो पेपर में आ चुके हैं और आने की संभावना है इनकी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं भाई। 32 नंबर पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। तो भैया जो भी वैल्यू रही होगी x की वो 8 से ज्यादा रही होगी, यानी अधिक रही होगी। 8 से छोटी होती तो 8 में पूरा पूरा भाग चला जाता। तो वो वैल्यू क्या थी, 200 में जब x का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 8। यानी 8 को अगर घटाना जा रहा है तो x के कितने मान संभव है। तो भैया इसके फैक्टर कीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने अपनी फैक्टर की वीडियो में डाले हुए हैं भाई, जाके देख लीजिए। वहां पूरे फैक्टर के एक से एक अधिक से बढ़िया क्वेश्चन डाले हुए हैं। देखिए 192 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 2 से भाग दिया, क्या बच गया इसमें 96। 2 से भाग दिया क्या आ गया 48। 2 से भाग दिया 24। 24 में 2 से भाग दिया 12। 12 में 2 से भाग दिया 6। 1 2 3 4। 2 से भाग दिया 96। 2 से भाग दिया 48। 2 से भाग दिया 24। 2 से भाग दिया ये, 2 से भाग दिया 6, फिर भाग दिया तो 3, फिर 3 का 3 में। तो इसके फैक्टर कितना है 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसके कुल कितने फैक्टर हो सकते हैं 7 इंटू 2। भाई 7 है, 6 है तो 1 अपन ने जोड़ दी और 1 है तो 2 जोड़ दिए। यानी इसके 14 नंबर ऐसे हैं जो इसको 192 को काटेंगे। मगर कुछ ऐसे नंबर हैं जो 8 से छोटे हैं, उनको अपन काट लेते हैं भैया। देखिए 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 3 आ रहा था ना, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है, 8 से जा रहा है। 8 से ज्यादा अपन नहीं लेंगे क्योंकि शेषफल 8 ही बच रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर अगर हटा देते हैं तो ऐसे कितने नंबर आते हैं अपने पास 8। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले पेपर में पूछा ही जाएगा। देख लीजिए भाई।